हमारे सभी परम प्रिय विवर्षों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो मीठी झीलें, वो कच्चे घर अच्छे लगते हैं, शहर से तो भी गांव मंजर अच्छे लगते हैं। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ दोस्तों हमारे राम भगवान पधार रहे हैं और जिसकी तस्वीर आप देख रहे होंगे, एक ट्रेन से श्री राम उतरते हुए और मोदी जी स्वागत करते हुए। और अब खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को लेकर सबसे बड़े अहम फैसले आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में कार्य ग्रहण किया और इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री रश्मि अरुण समी, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा श्री वास्तव और संचालक श्री शिक्षा केंद्र के धन राजू के एस और अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। वहीं आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो अतिथि शिक्षकों से 2 सितंबर 2023 को जो वादे किए थे वो अभी तक पूर्ण नहीं हुए। इसी के बीच आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने कहा है कि आपकी पूर्व से जो वादे किए गए हैं वो सभी पूरे किए जाएंगे। 2 सितंबर 2023 को अतिथि शिक्षकों की महापंचायत में माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कई निर्णय लिए गए थे और इसमें आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सभी आदेशों का पालन किया जाएगा। और वहीं आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों के मानदेय हेतु वर्ग 1 में 9,000 से 18,000, वर्ग 2 में 7,000 से 14,000 और 5,000 से 10,000 रुपये वर्ग 3 के लिए किया था। और वहीं आपको बता देते हैं कि शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों को 25% के आरक्षण के हेतु 50% का आरक्षण दिया जाएगा। और अब उच्च शिक्षा विभाग के अतिथि शिक्षकों को 4 से अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे। और वहीं आपको बता देते हैं उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार अतिथि शिक्षकों को लिए मानदेय दिलाने की व्यवस्था की जाएगी और इनकी 1 तारीख निश्चित की जाएगी। यहाँ आपको बता देते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के आदेशों की धज्जियां उड़ा दी गईं और उन्हीं अतिथि शिक्षकों का वेतन आज 4-4, 5-5 माह से वेतन नहीं मिल पाया है। इस स्थिति में आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का आदेश की धज्जियां उड़ा रही है वर्तमान सरकार। और वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी अब इन नियमों के लिए एक बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत ही अच्छी बड़ी एक सौगात देने जा रहे हैं, जिसमें आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही जल्द कुछ अच्छा किया जाएगा। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल शासकीय विद्यालय में कार्यरत लोक सेवाओं और शैक्षणिक वृद्धि एवं प्रतियोगी परीक्षाओं का अवकाश स्वीकृति के अनुमति संबंध में आपको बता देते हैं उपरोक्त संबंध में लेख है कि विद्यालय में कार्यरत लोक सेवकों को शैक्षणिक योग्यता बुद्धि प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति एवं अवकाश, संतान पालन अवकाश एवं अर्जित अवकाश की स्वीकृति कतिपय प्रकरणों के बिना प्राचार्य प्रधानाध्यापक की अनुशंसा के जारी की जा रही हैं, जो कि उचित नहीं है। आपको बता देते हैं विद्यालय के शैक्षणिक व्यवस्था पर भी विशेष प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। शासकीय सेवकों के लिए कार्यरत लोक सेवकों के लिए शैक्षणिक योग्यता वृद्धि और प्रतियोगी परीक्षा में बैठने की अनुमति एवं अवकाश, संतान पालन अवकाश अर्जित की स्वीकृति बिना संस्था प्रमुख की अनुशंसा जारी किए ही बिना न दिए जाएगी। इस तरह से आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश में ऐसे कई स्थायी कर्मचारी हैं जो कि मध्य प्रदेश में बच्चों की पढ़ाई के लिए समय नहीं दे पाते, किंतु वो अपने बच्चों के लिए 3-3 महीने का अवकाश लेते हैं, जैसे कि संतान परिपालन अर्जित अवकाश। और ऐसे कई CCL होते हैं जिनमें 3-3, 4-4 माह का अवकाश मिलता है और उनको वेतन पूरा मिलता है। ऐसे में मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की स्थिति के द्वारा उनसे ज़्यादा पढ़वाया जाता है और वहीं आपको बता देते हैं कि वहाँ पर जगह खाली हो जाती है। ऐसी स्थिति में ना तो अतिथि शिक्षक रख सकते और ना ही पढ़ाई का स्तर सुधार सकते, इसलिए इस आदेश को जारी किया गया है। अब देखते हैं ये आदेश कहाँ तक सत्य साबित होता है। स्कूलों में पढ़ाई का हवाला देते हुए शिक्षक संगठन बोले उच्च पद का प्रभार की प्रक्रिया भी रोकें, क्योंकि आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिवों को ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं आपको बता देते हैं शिक्षकों के कई संगठनों ने स्कूलों में पढ़ाई का हवाला देते हुए मांग की है कि उच्च पद के प्रभार की प्रक्रिया भी रोक दी जानी चाहिए। व्याख्याता एवं वर्ग के संयोजन और उन्होंने बताया है कि उच्च शिक्षा विभाग के सचिव उन्होंने लिखा है कि छात्रों के हित में और शिक्षकों के हित में यह पद प्रभार अभी रोक दिए जाएं, ताकि मध्य प्रदेश के काउंसलिंग का अवसर नहीं दिया जाएगा। और वहीं आपको बताते हैं प्रांतीय चतुर्वीर सिंह राठौर ने बताया है कि MP बोर्ड की पूरक परीक्षाओं का परिणाम
देरी से आने के कारण प्रतिक्रिया दिनों का तक चलता रहेगा। लगभग 1 माह तिमाही परीक्षा हुई है। वहीं आपको बता देते हैं जुलाई से अभी तक कई स्कूलों में तो बच्चों का कोर्स भी पूरा नहीं हो पाया है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में कोई भी उच्च प्रभार से ट्रांसफ़र अभी नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस कारण से मध्य प्रदेश में कई शिक्षा व्यवस्था के कारण छात्रों की पढ़ाई है वो पूर्ण नहीं हो पाएगी और कई उनका कोर्स भी पूरा नहीं होने के कारण मध्य प्रदेश का शिक्षा व्यवस्था का स्तर कमज़ोर हो जाएगा, जिससे कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ेगा और सरकारों का भी इसमें नाम खराब हो सकता है। इस कारण से पद प्रभार से जो भी ट्रांसफ़र जो प्रक्रियाएं हैं वो सब प्रक्रियाएं जो है परीक्षा होने के बाद और रिजल्ट होने के बाद मई जून में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इस तरह से सभी लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी की बात होगी, जिससे कि हमारे मध्य प्रदेश के भाई लोग अपना उचित पूर्ण रूप से कार्य कर सकेंगे। और वहीं अतिथि शिक्षकों के से निवेदन है कि वो पूर्ण रूप से मेहनत से पढ़ा रहे हैं, उनका वेतन हर 1 तारीख को दिया जाना चाहिए। अभी अलग अलग पीरियड के अनुसार आपको मानदेय देने की व्यवस्था है। अब ये पीरियड के हिसाब से नहीं होगी, अब महीने के हिसाब से मानदेय की व्यवस्था होगी। और मानदेय भी जो हम तय कर रहे हैं, वर्तमान जो होता है अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 7,000, उसकी जगह 14,000, और 3 को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया ये मानदेय किया जाएगा। और अभी शायद हर महीने करते हैं अनुबंधिका करते हैं, साल का, तो अब बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। एक बार अनुबंध हो गया तो पूरे साल चलेगा, क्योंकि कुछ समय पढ़ाए वो उस समय करें क्या, आखिर उनकी भी तो जिंदगी का सवाल है। और इसलिए एक बार अनुबंध का मतलब साल भर उनकी सेवाएं चलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ अब इस अनिश्चितता के भंवर से निकालने की भी एक परमानेंट कोई योजना बनानी पड़ेगी। और इसलिए हम एक शिक्षकों की भर्ती में अभी तक अतिथि शिक्षकों को केवल 25% का आरक्षण था, अब 50% बढ़ा के किया जाएगा। क्योंकि जो पढ़ा रहे हैं, जो अनुभवी है, वर्षों का व्यवहारिक ज्ञान जिनको है, अगर वो भर्ती होंगे तो मैं समझता हूं कि वो बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे, बेहतर ढंग से बच्चों को पढ़ा सकेंगे। और ये व्यवस्था अगली भर्ती से ही जैसे होती है तत्काल हम लागू करने का काम करेंगे। और अतिथि शिक्षकों को उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस के रूप में ये प्रदान किए जाएंगे, ताकि अधिकतम उनका चयन हो सके, उनका सिलेक्शन हो सके। आप पढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन पूरे मान और सम्मान के साथ पढ़ाएं। एक मैं ये भी तय कर दूंगा कि जैसे नियमित पढ़ाने वालों को वेतन मिलता है, अब चूंकि वेतन तय हो गया है, मानदेय तय हो गया है, इसलिए निश्चित महीने की 1 तारीख, 1 या 2 3 4 जो भी होती है, उसमें सबको मानदेय मिल जाए, भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, ताकि इनके घर की गाड़ी भी चल सके, परिवार को भी ये ढंग से देखने का काम कर सके। और एक मैं गुरुजियों की तरह एक योजना बनाऊंगा कि जिसमें पात्रता परीक्षा लेके भी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। जब गुरुजी के लिए किया है तो उनके लिए भी हम सोच सकते हैं। केवल जो आरटीए के अंतर, आपको पता है शिक्षा का जो कानून है आरटीई, उसके अंतर्गत डीएड बीएड वाली जो बाध्यताएं हैं वो हम रिलैक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो केंद्रीय कानून है। लेकिन उसको छोड़ के मेरी इच्छा है कि तुम सब नियमित हो जाओ, ढंग से पढ़ाओ, बच्चों को भी ठीक से पढ़ाओ, और बच्चों के साथ साथ
अपने परिवार का भी आप ध्यान रख पाए।